केंद्रीय गृह मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि कंगना रनौत को Y+ सुरक्षा उनके पिता के निवेदन पर दी गई। मंत्री ने कहा, कंगना के पिता ने सुरक्षा की मांग करते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से कहा था कि उनकी बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके बाद केंद्र को मामले में अवगत कराया गया था। 2 सितंबर को कोविड-19 से संक्रमित पाए गए गोवा के मुख्यमंत्री ने बताया कि प्राणायाम, अच्छे खान-पीन व नियमित कसरत से उन्हें इस बीमारी से उबरने में मदद मिली है। उन्होंने कहा, मुझे हल्के लक्षण थे जिस कारण मैंने टेस्ट कराया था, लेकिन 1 दिन के बुखार और शरीर दर्द के अलावा मुझे और कोई लक्षण नहीं हुए थे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी ने आत्मनिर्भर बिहार के बारे में बात कर मैंने उनसे सलाह देना चाहूंगा कि बिहार में बीजेपी तो पहले आत्मनिर्भर हो जाए। उन्होंने कहा, 24 साल से अभी तक उधार के चेहरे पर निर्भर है। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आत्मनिर्भर भारत अभियान लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश के बने 1,75,000 घरों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, 2.25 लाख परिवार जिनका गृह प्रवेश हो रहा है, उनको मैं भी बहुत बधाई देता हूं। इस बार आप सभी की दिवाली, आप सभी के त्योहारों की खुशियां कुछ और ही होंगी। बहरीन के किंग और इजरायल प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बहरीन ने इजरायल से रिश्ते सामान्य करने का सहमति जताई है। उन्होंने ट्वीट किया कि 30 दिन में इजरायल से शांति बहाल करने वाला दूसरा अरब देश बन गया है। चीन और हांगकांग में सभी अमेरिकी राजनीतियों की गतिविधियों पर बीजिंग ने प्रतिबंधों की घोषणा की। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, हम अमेरिका से अपील करते हैं कि वह अपनी गलतियां सुधारे और चीन के दूतावास और उनकी कर्मियों पर लगे अनुचित प्रतिबंध हटाएं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री व बिहार के बीजेपी के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, ये आम आदमी से जुड़ा मामला है और पार्टी अभिनेता को न्याय दिलाएगी। फडणवीस ने कहा, जब तक इस मामले में न्याय नहीं मिलता, पार्टी चुप नहीं बैठेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि कोविड-19 के खिलाफ मोदी सरकार की सुनियोजित लड़ाई ने भारत को मुसीबतों की खाई में धकेल दिया है। उन्होंने ट्वीट किया, जीडीपी में 24% की ऐतिहासिक कमी, 12 करोड़ नौकरियां गई, 15 लाख करोड़ अतिरिक्त नावगस्त खर्च किए गए हैं। विश्व में कोविड-19 के सर्वाधिक दैनिक केस मौतें, लेकिन भारत की सरकार व मीडिया कहें सब चंगा सी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का कार्टून शेयर करने पर कथित शिवसेनाओं द्वारा रिटायर्ड नेवी ऑफिसर से मारपीट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, माननीय उद्धव ठाकरे जी, कृपया यह गुंडाराज रोकिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकारी नौकरियों व कॉलेजों में मराठा आरक्षण पर रोक लगाने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को कहा कि मराठा आरक्षण बहाल करने के लिए अध्यादेश पर अपने विचार किए जा रहा है। उद्धव ने कहा, मराठा समुदाय को लेने के लिए जो भी करना होगा, सभी विश्वास को लेकर करना होगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 300 करोड़ की मदद का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने छोटे सीमाई किसानों के लिए कृषि इनपुट सब्सिडी की घोषणा की है। कोरोना महामारी में रेल सेवा बहाल करने की कड़ी में शनिवार को 80 नई विशेष ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया। इन ट्रेनों में नई दिल्ली वाराणसी वंदे मातरम भारत एक्सप्रेस, कोटा देहरादून नंदावसी एक्सप्रेस, गोरखपुर दिल्ली हमसफर और कई ट्रेनें भी शामिल हैं।